आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल द बाइबल ट्रूथ हिंदी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में जानेंगे जो हमें सिखाती है कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना क्यों जरूरी है। यह कहानी है योना की, जिसे परमेश्वर ने एक विशेष कार्य के लिए चुना, लेकिन उसने अस्वीकार कर दिया। आइए जानते हैं योना की इस प्रेरणादायक यात्रा को। योना परमेश्वर का दास था। एक दिन परमेश्वर ने योना से कहा, उठो और नीनवे नामक बड़े नगर में जाओ। वह नगर पापों से भर चुका है। वहां के लोगों को चेतावनी दो कि यदि उन्होंने अपने पापों से पश्चाताप नहीं किया तो 40 दिनों में उनका नगर नष्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, योना को यह काम कठिन लगा। उसने सोचा, नीनवे के लोग बहुत बुरे हैं, वे मेरी बात नहीं मानेंगे। इसलिए परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने की बजाय योना विपरीत दिशा में भाग गए। योना याफा नामक स्थान गए और वहां से तरशीश के लिए एक जहाज लिया। उसका उद्देश्य था परमेश्वर की उपस्थिति से दूर भागना। लेकिन दोस्तों, क्या हम परमेश्वर से बच सकते हैं? नहीं। जब जहाज समुद्र में था तो अचानक एक भयंकर तूफान आया। लहरें इतनी तेज थीं कि जहाज टूटने वाला था। जहाज के नाविक डर गए और अपने अपने देवताओं से प्रार्थना करने लगे। इस बीच योना जहाज के नीचे सो रहा था। कप्तान ने उसे जगाया और कहा, तुम क्यों सो रहे हो? अपने परमेश्वर से प्रार्थना करो, शायद वह हमें बचा ले। नाविकों ने सोचा कि यह तूफान किसी की गलती के कारण है। उन्होंने चिट्ठियां डाली और चिट्ठी योना के नाम निकली। उन्होंने योना से पूछा, तुम कौन हो और यह तूफान क्यों आया है? योना ने जवाब दिया, मैं यहोवा परमेश्वर का दास हूं, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टि करता है। मैंने उसकी आज्ञा का पालन नहीं किया, इसलिए यह तूफान आया है। मुझे समुद्र में फेंक दो, तभी यह शांत होगा। दोस्तों, नाविकों ने पहले योना को बचाने की कोशिश की, लेकिन जब कोई उपाय नहीं बचा तो उन्होंने योना को समुद्र में फेंक दिया। आश्चर्यजनक रूप से जैसे ही योना को समुद्र में फेंका गया, तूफान शांत हो गया। योना को परमेश्वर ने तुरंत दंड नहीं दिया। उसे एक बड़ी मछली ने निगल लिया। वो 3 दिन और 3 रात उस मछली के पेट में रहा। दोस्तों, जरा सोचिए, मछली के पेट में अंधकार और घुटन के बीच योना ने क्या महसूस किया होगा। वहां रहते हुए उसने परमेश्वर से पश्चाताप किया। उसने प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मैंने पाप किया है, मुझे क्षमा करो, मैं आपकी आज्ञा मानूंगा। 3 दिन बाद परमेश्वर ने मछली को आदेश दिया और उसने योना को किनारे पर उगल दिया। योना अब परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार था। वो नीनवे नगर गया और वहां के लोगों से कहा, 40 दिनों के अंदर नीनवे नष्ट हो जाएगा यदि तुमने अपने पापों से पश्चाताप नहीं किया। दोस्तों, योना का यह संदेश बहुत प्रभावी था। नीनवे के राजा से लेकर आम नागरिक तक सभी ने पश्चाताप किया। उन्होंने उपवास रखा, टाट ओढ़ लिया और परमेश्वर से क्षमा मांगी। परमेश्वर ने उनकी सच्ची प्रार्थना को सुना और उन्हें क्षमा कर दिया। नीनवे को नष्ट नहीं किया गया। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का यहां अंत नहीं होता है। जब परमेश्वर ने नीनवे को क्षमा कर दिया तो योना नाराज हो गए। योना ने कहा, हे परमेश्वर, मैंने पहले ही कहा था कि आप दयालु और क्षमाशील हैं। मैंने इसलिए आपकी आज्ञा मानने से इनकार किया था। परमेश्वर ने योना को समझाया, योना, क्या तुम्हें लोगों की जान की चिंता नहीं है? मैं उन्हें इसलिए बचाना चाहता हूं क्योंकि वे मेरे सृजन हैं। मैं उनसे प्रेम करता हूं। दोस्तों, यहां परमेश्वर हमें सिखाते हैं कि उनकी दया और प्रेम हर किसी के लिए है, चाहे वह कितना भी पापी क्यों ना हो। योना की कहानी हमें कई सबक देती है। यह हमें सिखाती है कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना कितना जरूरी है। साथ ही यह हमें परमेश्वर की असीम दया और प्रेम को भी दिखाती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि इस कहानी ने आपको क्या सिखाया।